अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई। प्रायः संसारी जीव इसी में रात व्यतीत करते हैं। कोई संयमी योगी महात्मा ही भजन परायण रहते, नहीं तो रात जो है या तो घोर तमोगुण नींद में जाती है या रजोगुण तमोगुण मिश्रित भोगों में जाती है। जब से जन्म हुआ और कुमार अवस्था तक बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है। छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसके ज्ञान नहीं कि हम मल के साथ गए, वो अब उसी में शौच में ही खेलने लगे, उसको ज्ञान ही नहीं। अगर वो चूक हो जाए तो शौच भी ऐसे बच्चा है, बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है कुमार अवस्था तक। अब कुमार अवस्था से खेल कूद में रुचि होती है। इसीलिए हम इन बच्चों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी हमने 1000 राधा नाम सुबह से जपा है। महाराज जी हम सोचते हैं कि 5000 राधा नाम जप करें। तो लगता है इनके चरण धो के पिए। पूरा जीवन होता जा रहा है ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी, एक बार भी राधा नाम बोलने की हिम्मत नहीं। छोटे छोटे जो खेलने की अवस्था है, नाम जप रहे, ये रज लगा रहे, ये नाच रहे, ये कूद रहे श्री जी के सामने। एक बच्चे से पूछा यहां से जब सत्संग, वो ब्रजवासी आए थे नंदगांव के, बोले थे नंद की लाला की जय, तुम क्या बोलोगे? बोले हम बोलेंगे हम श्यामाजू की जय। हाँ ये बात तुमने जोर की। छोटा सा बच्चा ऐसे विनोद में पूछा। वो एक दिन सखाया था ना लालजू का नंदगांव का, तो वो यही बोलता है वृषभानु के जमाई की जय, नंद के लाला की। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके ठसक है ठाकुर मेरा यार ठाकुर मेरा। तो बाहर निकल बच्चे से पूछा कि वो कह रहा था नंद के लाला की जय। अगर तुमसे कहें कि तुम जय बोलो तो किसकी बोलोगे जय? बोले हम बोलेंगे श्यामाजू की जय। शाबाश, छोटा सा बच्चा, क्या निष्ठा है। श्यामाजू की श्री जी नहीं प्राप्त होंगी। राई के संभजन को मानस खेल का अवसर है, उसके खेलने कूदने का। वो माला लिए बैठा है, वो राधा राधा जप रहा है, वो माला पहने, वो रज लगाए, वो श्री जी के आगे नाच रहा है, कूद रहा है। अरे भाई मेरी लाडली जो अत्यंत कृपाल है। कुमार अवस्था तक तो गई बेशुद्ध बेकार की, आधी तो सोने में गई। लोग 10-10 घंटे सोते हैं, 12-12 घंटे सोते हैं। किसी किसी की ऐसी भी वृत्ति, एक मुरारी शरण के साथ आते थे, उन्होंने कहा 6 घंटे हम केवल जगते हैं, वो भी खान पान स्नान थोड़ा टहल लेते बकाया। अब आप ही बचाओ तो बचाओ, नहीं तो हमारी नींद हमको मारे डाल रही। तो हमका कुंभकर्ण का अंश जागृत हो गया होगा, क्योंकि वो ऐसा ही था, 6-6 महीना सो रहे। बोले 20 वर्ष की आयु तक तो खेलने का विशेष संस्कार, खेल कूद करने का। अब 20 वर्ष के बाद एक पिशाचिनी लग गई, जवानी। ये पिशाचिनी है, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हम आपको कहेंगे ये जो 18 से लेके 20, 25, 35 तक है ना, इनसे जैसे कोई गलती हमें बताई जाती, कोई मानते हैं गलती होगी, क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, ये सब बच्चे हैं, ये हॉस्टल से आए हुए बच्चे हैं। है? क्या दशा है स्कूलों में हॉस्टलों में, आपके भी बच्चे हैं, ये आए हैं वहां से, गलत संस्कारों से आए हैं। और अस्पताल में स्वस्थ पुरुष भर्ती नहीं होते, पहले समझ लीजिए। वृंदावन ये हॉस्पिटल है, भवरोग का निवारण करके स्वरूप स्थित करने के लिए समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। ये जो संत महात्मा है ना, ये डॉक्टर हैं यहाँ के, यहाँ की रजरानी वायु, यहाँ का सत्संग, यहाँ ये सब औषधि है यहाँ की। ये सब भारी बीमार लोग आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर से रौंदते रहे। आगे का जो अवस्था आती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम,
इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, आप फाइनल की तरफ चल रहे हो, क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे, आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का, अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़, वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। इसमें हमको अपने को संभाल लेना चाहिए। तो कौमार अवस्था से, पर अगर कौमार अवस्था में ना हो तो ये 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक आप अपने ऐसे संस्कार बना लो कि आप शराब न पियो, मांस न खाओ, दूसरों की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, जितना बन सके राधा राधा जप लो। जब आपको समय मिले, महीना 2 महीना 4 महीना में किसी तीर्थ में चले जाओ, एक रात्रि काट के आ जाओ। पाप आचरण वहां मत करो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, बिहारी जी के दर्शन करो, एक क्षण नाम न छूटे, प्राण भले छूट जाए, जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर भजन।